हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों की तरफ से आते रहते हैं, बट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो आप करते ही नहीं है। तो देखिए, ये जो थंबनेल में आपने लिखा देखा है, हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यही क्वेश्चन लगातार हमारे को बच्चों से मिल रहा है। बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इस बार स्टेट काउंसलिंग नहीं होगी? ये जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का गैजेट आया है, इसको आप समझाइए, कई सारे पॉइंट्स। तो जितना भी सेंट्रलाइज काउंसलिंग के बारे में सारा डिस्कशन इस वीडियो में है, समझिए, सुनिए लास्ट पूरे वीडियो को अच्छे से बिना स्किप किए, कई सारी चीजें निकल करके आएंगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस तरह के वीडियोस आप मिस कर देंगे। और अगर आपको पता है पेड काउंसलिंग से जुड़ना है तो सब तरीका आपको पता है। नंबर है ये व्हाट्सएप का दिखता है, कॉलिंग नंबर नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जो पेड काउंसलिंग लेना चाहें वो बच्चे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एक नोटिफिकेशन इस तरह से कि ये एनएमसी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, जाकर के जो बातें हैं सारी एक एक चीज फैक्चुअल बात होगी, सब कुछ एनएमसी की वेबसाइट पे आपको यहां व्हाट्स न्यू में नोटिफिकेशंस मिलते हैं। इस पे जाएंगे, इस तरह के नोटिफिकेशंस हैं। इनमें देखिए ये आपको यहां पे लिखा हुआ मिल रहा है ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023। यहां पर जब हम आए और इसे क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो हमें ये मिलता है गैजेट। और जब भी इस फॉर्मेशन में कोई भी चीज आ जाती है, मतलब अब वो ड्राफ्ट नहीं है। पहली चीज, पहले ये ड्राफ्ट था कि सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के लिए ड्राफ्ट भेजा गया था, उन बातों को मान करके अब इसे गैजेट में ले आए, यानी कि अब ये चीज होगी। जिस दिन गैजेट आता है उस दिन से वो चीज इंप्लीमेंट हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी काउंसलिंग से ये सारी चीजें आ रही हैं क्या। इसका मतलब ये है कि अब ये इंप्लीमेंट हो गया है कि ऐसा होगा। दोनों चीजें, इसलिए कह रहा हूं वीडियो पूरा सुनना, लास्ट तक समझ में आएगा आपको। अब देखिए यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी जैसे ये चीज आई यूट्यूब पे इन चीजों की वीडियोस आने लग गई, लोग बिना पढ़े समझे चीजों को स्टडी किए बस वीडियो ले आते हैं कि ठीक है ये आ गया, ये ऐसा 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 है। बातें जब तक प्रॉपर ना हो, बच्चों तक पहुंचे नहीं सारी चीजें, तब तक कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आगे, यहां पर मैं थोड़ा सा एक पॉइंट पे आपको लेकर के आऊंगा। यहां पर लिखा है इस गैजेट के लिए, यहां पे ये विनियम या ये सभी विनियम जो भी इस राजपत्र में है, इस गैजेट में है, अधिसूचना के माध्यम से विधिवत प्रकाशन के तुरंत बाद प्रवृत्त होंगे। यानी जैसे ही इसकी अधिसूचना आ गई, जिस दिन ये आ गया, जैसे अब आ चुका है, ये तुरंत बाद लागू हो जाएंगे। ये बात यहां पर लिख दी गई है। इस पॉइंट में आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, उसका फर्स्ट का सेकंड सब पॉइंट इसमें लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब इसी को हम इंग्लिश में भी दिखा रहे हैं। ये देखिए इंग्लिश में यही फर्स्ट का सेकंड पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। पहले हिंदी में ये गैजेट, लास्ट में इंग्लिश में दिया हुआ है। तो गैजेट में हम जब सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, दीज रेगुलेशंस शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। यही है ऑफिशियल गैजेट। जिस दिन ये आ जाएगा उस दिन से ये सारी चीजें एकदम आ जाएंगी, रेगुलेशन आ जाएगा। अब आगे कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है उसकी मैं बात करूंगा। जैसे कि आप इन पॉइंट्स को देखते हैं, 14-15 नंबर पॉइंट्स इंग्लिश में फिर से मैं दिखा देता हूं, और इसको पहले हम इन्वर्ट कर रहे हैं, यानी ब्लैक में, जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए आप 14 पॉइंट पे जाएंगे तो वहां लिखा है कॉमन काउंसलिंग का आयोजन, यानी कॉमन काउंसलिंग होगी। कॉमन काउंसलिंग का आयोजन करने के लिए अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड दिशा निर्देश प्रकाशित करेगा, और निम्नलिखित धारा 17 के अंतर्गत नामित प्राधिकरण इस प्रकार की प्रकाशित दिशा निर्देशों के अनुरूप कॉमन काउंसलिंग का आयोजन करेगा। अब अगली बात है, सरकार कॉमन काउंसलिंग के लिए किसी नामित प्राधिकरण को नियुक्त करेगी। जैसे अभी आपने देखा, एक है एमसीसी, ऑल इंडिया करवाती है, और स्टेट काउंसलिंग स्टेट करवाती है। वैसे इंडियन गवर्नमेंट कोई एक बॉडी बनाएगी जो ऑल इंडिया स्टेट सारा सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग करवाए। अब आगे की बात करते हैं, प्राधिकरण के बारे में निर्णय करेगी और सभी अंतर स्नातक सीटों के लिए काउंसलिंग के तरीकों को अधिसूचित करेगी। यानी ये पॉइंट कहता है अभी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप पूछ रहे हैं, क्या स्टेट काउंसलिंग नहीं होगी, कैसे होंगी, क्या राउंड्स होंगे? राउंड्स होंगे, वो पॉइंट दे दिया इन्होंने लिख दिया है कि हाँ एक से ज्यादा राउंड हो सकते हैं। बिल्कुल, वो हमने पहले भी कहा था हमारी वीडियो में कि पॉसिबल ही नहीं है कि एक राउंड में आप पूरी काउंसलिंग करवा दें। कई बच्चे हैं जिनको जो कॉलेज अलॉट हुआ होगा नहीं पसंद आएगा, छोड़ देंगे तो वो सीट वेकेंट होगी,
राउंड्स तो होंगे, फर्स्ट सेकंड इस तरह से राउंड्स तो होंगे। अब ये बात जो है इस पॉइंट में क्लियर कट लिखा है कि ऐसा ऐसा होगा, यानी गवर्नमेंट एक ऐसा बनाएगी, वो आगे ये काम करेगी। अभी कब करते हैं इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉइंट यहीं पर क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा उठ गया कि ये सब कब होगा। जब होगा तब से आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। मतलब बातों को समझना, ये गैजेट जो दिया है ये आ चुका है, ये अप्लाई हो जाएगा, सही बात है। लेकिन गवर्नमेंट कितना टाइम लेती है इस बॉडी को बनाने में, इसीलिए हमने थंबनेल में भी लिखा है कि काउंसलिंग डिले हो सकती है। इन केस इसी साल से गवर्नमेंट चाहेगी ऐसा करना, कॉमन काउंसलिंग करवाना इसी साल से आ गया कि बनना है, लेकिन क्या इसी साल से ऐसा नहीं आया अभी कभी पर भी। चाहे अगर गवर्नमेंट कॉमन काउंसलिंग इस साल से करवाएगी तो ये सब बनाने में, इन सब चीजों में टाइम तो लगेगा और उसके लिए काउंसलिंग डिले होगी। और हो सकता है 2023 में इसको ना करके 24 से स्टार्ट करें। उसका बहुत बड़ा रीजन दे रहा हूं मैं, उनको भी समझना। आप हर बात बिना रीजन के हम नहीं कहेंगे, ठीक है। देखिए ये वही पॉइंट इंग्लिश में जो अभी हमने कहा, काउंसलिंग शुड एंटायरली बी बेस्ड ऑन द सीट मैट्रिक्स प्रोवाइडेड बाय नेशनल मेडिकल कमिटी। ये सब दिया है इन्होंने। कॉमन काउंसलिंग जो है वो विदाउट प्रीजुडिस टू एनीथिंग स्टेटेड इन द प्रेजेंट रेगुलेशन, अभी जो चल रहा है उसमें कुछ भी चेंज किए बिना, और अदर एनएमसी रेगुलेशन, देयर शैल बी कॉमन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू ग्रेजुएट कोर्सेज इन मेडिसिन फॉर ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ द नीट यूजी। तो ये पॉइंट दिया। फिर यहां पर वही चीज, गवर्नमेंट टू अपॉइंट, अब गवर्नमेंट को करना ये काम, to appoint a designated authority for common counseling, the government of India will decide and notify the agency and method of counseling of all UG seats। तो ना तो अभी मेथड आया है, ये बनाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग है, हो सकता है 23 से हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट ईयर से आए, बट गवर्नमेंट को ये काम करना है, ये करेंगे। इस साल नहीं हो पाया, नेक्स्ट ईयर से। अब इस साल नहीं हो पाया, ये मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार, इस चीज पे थोड़ा सा आप आइए। देखिए पुराना आपको क्या कहता है, दो तीन चीजें हैं, ठीक है। ये ओल्ड, ये न्यू। ओल्ड वन जो है, जो पुराने समय से चलता आ रहा है, वो कहता है कि 17 एज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर 31 दिसंबर ऑफ दैट नीट। जिस साल आप नीट दे रहे हैं उसके 31 दिसंबर से पहले पहले 17 एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। नए में लिखा है 17 एज शुड बी कंप्लीटेड बिफोर 31 जनवरी। अब कई बच्चों का नुकसान होगा, उनके पास में ये 11 महीने मिलते थे, वो खत्म हो गए, ठीक है। ये लिखा है। दूसरा पुराना कहता था कि पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स के नंबर देखे जाएंगे। अगर बराबर नंबर आते हैं, इक्वल मार्क्स आते हैं, तो चेक किया जाएगा किस स्टूडेंट के बायो में नंबर ज्यादा है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। नया कहता है पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो को देखा जाएगा अगर इक्वल मार्क्स आते हैं। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। अब बात यह आती है कि अगर यह चीज अभी लागू हो जाए, इन केस आप जो कह रहे हैं गैजेट में लिखा है कि गैजेट तो बस अब जब से निकल गया तब से ये चीज लागू हो गई, तो क्या हम ये मान ले कि ये 2023 पे लागू हो रहा है? हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एनटीए ने नीट करवाया, उसमें ब्रोशर में ये चीज दी है। अब किसी बच्चे ने नीट दिया इस बेस पे, लेकिन उसकी इस बेस पर 17 साल एज कंप्लीट नहीं होती है, तो क्या होगा? क्या वो इस बार नीट जो दिया है उसने कैंसिल हो जाएगा? नहीं हो सकता है। जो भी चीजें आगे रूल्स बनते हैं वो जरूर आगे के लिए इंप्लीमेंट हो जाते हैं, लेकिन जिस पर नीट कंप्लीट हुआ है अभी, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि चाहे ये लिख दिया गया है, लेकिन फिलहाल 2023 में तो यही फॉलो होगा। सिमिलरली दिस, यही रूल फॉलो होना है 23 में, कारण कि आपके ब्रोशर में एनटीए ने दिया है, उसके बाद नीट का एग्जाम हुआ है, एग्जाम होने के बाद आया है ये रूल, उससे पहले नहीं आया था। कभी भी कोई रूल आता है तो वो तब से शुरू होता है जब वो नई चीज आ जाए, उससे पहले के आप चेंज नहीं कर सकते हो तब तक के लिए। यानी अभी जब तक ये नीट का पूरा ना हो जाए तब तक तो यही चलेगा।
आगे से आप इसको कह सकते हैं। और यही चीजें हमको ये भी शो कर रही हैं कि मे बी जो काउंसलिंग है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग, वो भी हो सकता है 2024 में हो, और अगर 23 में होती है तो देखिए थोड़ी डिले हो जाएगी। नॉर्मली हम कहते हैं रिजल्ट के 1 महीने बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है, हो सकता है 1.5 से 2 महीना लग जाए अब इस केस में, आप ये मान के चलिए। कारण मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे रूल्स फॉलो करने हैं अब हर स्टेट का। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट कोटा हट जाएगा, कभी ये चीज पे तो आप कंफ्यूज मत होइए। स्टेट कोटा अपनी जगह पे है, ऑल इंडिया अपनी जगह है, बस एक बॉडी है जो दोनों को कंडक्ट करवा रही है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिजर्वेशन मिलते हैं, तो वो सारे रिजर्वेशन भी मिलेंगे, उन्हीं सबको टाइम लगेगा गवर्नमेंट को बनाने में, उन सारे रूल्स को, रेगुलेशंस को, वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो हो सकता है इतना टाइम लग जाए, और अगर इस साल अप्लाई हो रहा है तो 1 की जगह 2 महीने बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो। नॉर्मली 1 महीना से 1.5 महीना तो लग ही जाता है, अब वो 2-2.5 महीने बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। क्यों कह रहे हैं कि नीट पीजी की तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है, उनका तो रिजल्ट कब का आ गया था, उनकी भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, और हो सकता है इस साल जैसे काउंसलिंग थी वैसे ही करवाएं, और अभी जो इंप्लीमेंट हुआ है इसको 24 से स्टार्ट करें, क्योंकि नीट भी तब से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये दो चीजें जो चेंजेस आए, ये हमको बता रहे हैं कि नीट एनटीए के ब्रोशर में क्योंकि ये चीजें थी, तो इस साल तो यही चलेंगी, इनमें चेंज अभी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे तो चले जाएंगे कोर्ट में, वो तो कहेंगे भाई एनटीए ने नीट करवाया, उन्होंने ये चीज लिख रखी थी। अभी किसी बच्चे का रैंक अगर चेंज होता है, एक स्कोर पे अगर 1000 बच्चे हैं, इस अकॉर्डिंग उस बच्चे का रैंक 1000 है उस अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग वो फर्स्ट पे आ जाता है। मैं उन 1000 में से कह रहा हूं, उन 1000 बच्चों में से, तो क्यों नहीं वो बच्चा कोर्ट चला जाएगा, वो कहेगा भाई इसी पे तो आपने नीट करवाया था, यही बता के नीट करवाया, हमने तो इसी रूल को पढ़ा था, अब नीट होने के बाद आप रूल चेंज कर रहे हो तो उसमें हम क्यों नुकसान भुगते। ये बात सही है। अगले साल जो बच्चा नया आएगा उसके लिए आप ब्रोशर में ही यही चीज डालोगे तो उसी को फॉलो करोगे। मतलब मेरे कहने का सिंपल है कि ये चीज तो फिलहाल चेंज नहीं कर सकते ऑनगोइंग में, क्योंकि नीट का एग्जाम हो चुका है, इसको चलते में आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन भाई रिजल्ट भी तो बन चुका है, ये भी तो सोचिए आप, रिजल्ट क्या इसके आने, गैजेट आने के बाद बन रहा है, रेडी हो चुका है, बस आपको पब्लिश करना बाकी रह गया है। आपने आंसर की में 6 जून तक चेंजेस दिए थे, दे दिए, उसके बाद तो रिजल्ट आपका बन चुका है, अब बस वो पब्लिश हो सकता है किसी भी टाइम। यानी कि चेंजेस जो आ रहे हैं वो इनमें तो अगले साल से आएंगे, और काउंसलिंग में मैंने बता दिया है। इसलिए अब कोई भी बच्चा जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लीज आपको क्या करना है, वेट करना है, हम भी वही कर रहे हैं। हम किसी भी तरह का यहां पे आके कुछ भी गलत ना बोल के चल जाएंगे आपसे। हमने दोनों ऑप्शन दिए, हो सकता है इसी साल से 2023 से सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, जैसा कि लिखा है कि ये कम इनटू फोर्स, तो हो सकता है कि इस साल से हो जाए, अच्छी बात है, होती है, कई बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते थे ऑल इंडिया से भी एक सीट ले लेते थे, स्टेट से भी ले लेते थे, अब वो सीट खराब नहीं होंगी, वेकेंट नहीं जाएंगी, तो बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन स्टेट कोटा हट जाएगा ऐसा नहीं है, स्टेट कोटा भी रहेगा, ये भी ध्यान रखिए आप। तीसरी चीज हमने कहा, इन केस इस साल ये इंप्लीमेंट होगा सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, तो काउंसलिंग डिले होगी, 1 की जगह 2 महीना भी ले लेगी, 2.5 महीना भी ले सकती है काउंसलिंग स्टार्ट होने में रिजल्ट के बाद। और इन केस ये इंप्लीमेंट नहीं होती है तो इस साल नॉर्मल जैसे चलता था वैसे ही चलेगा, और 24 में जाके इंप्लीमेंट होगा। तो सारी चीजें हमने आपको डिटेल में बता दी है कि क्यों, रीजन क्या है और कैसे है। आप हमसे लास्ट राउंड तक अगर बने रहना चाहते हैं, चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मिस कर देते हैं आप। दूसरा, आपको हमारे से काउंसलिंग चाहिए, आपको तरीका पता है, ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप का नंबर है, जिसपे 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे हम लोग आंसर भी करते हैं, रिप्लाई करते हैं। आप मैसेज छोड़ सकते हैं, नीट यूजी पेड काउंसलिंग, हम काउंसलिंग की डिटेल बता देंगे। अगर आपको चाहिए लास्ट राउंड तक मिनिमाइज, कुछ बहुत कम फीस में भी हमारे साथ रहना, कर सकते हैं। रिजल्ट आते ही हम सारी कट ऑफ 2022 की विद गाइड कैसे नीट होती है, सारा रिटन फॉर्मेट में अपने ऐप पर अपलोड करेंगे, जिसकी फीस हम 1000 रुपए के अंडर रखने वाले हैं। आप वो ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जिन बच्चों को खुद से चेक करना है भाई मुझे कहां क्या मिल सकता है, आप चेक कर सकते हैं। उस केस में हमसे आप कोई क्वेरी वगैरह नहीं पूछ सकते हैं, वो केवल आप अपना देखिए व्हाट्सएप पे। जिनको चाहिए हमसे क्वेरी भी पूछे, लास्ट राउंड तक बने रहें, तो उसके लिए नीट काउंसलिंग के 2 प्लान्स हैं, वो आपको पता है, आप बने रह सकते हैं। और कभी भी कोई भी चीज आती है, कोई नया वीडियो या कोई भी नया इंफॉर्मेशन आती है, उसे आप पढ़ा करें पूरा, कंफ्यूज मत हुआ करो, और जो चीज उसमें नहीं है वो किसी और को भी नहीं पता। लाइक अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा होगा, क्या रूल होगा, क्या नहीं होगा, हमें भी नहीं पता, रूल तो गवर्नमेंट अब बनाएगी, जो बनेगा वो सबके सामने होगा, किसी तरह का गलत बात नहीं करनी चाहिए। तो बने रहिए और एक डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाइए। ऑल द बेस्ट।